प्रिय दर्शकों, आपके मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि पितरों को जो भोजन कराया जाता है वह उन तक पहुंचता भी है या नहीं, और अगर पहुंचता है तो पितरों तक भोजन कौन पहुंचाता है। इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करते हैं। इस दौरान लोग मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों और जानवरों को भी भोजन कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर किसी न किसी रूप में धरती लोक पर मौजूद होते हैं। ऐसे में अब यहाँ सवाल ये उठता है कि लोगों द्वारा पितरों को जो भोजन कराया जाता है वह उन तक पहुँचता भी है या नहीं। अगर पहुँचता है तो पितरों तक भोजन कौन पहुँचाता है। प्रिय दर्शकों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पितर कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। जैसा कि आपने कई लोगों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराते देखा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्मकांड के जानकारों का मानना है कि श्राद्ध के दिन या पितृपक्ष के दौरान पितर स्वर्ण कौवे के रूप में आपके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि अंगूठे के माध्यम से पितरों को जल या अन्न अर्पित किया जाता है तो पितर इसे सीधा ग्रहण कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि कौन वो दो दिव्य पुरुष है जो पितरों तक पहुंचाते हैं भोजन। विश्वदेव और अग्निश्वात नाम के दो देव पुरुष पितरों तक भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आप श्राद्ध कर्म या पितृपक्ष के दौरान पितर का नाम और गोत्र का उच्चारण कर अन्नजल अर्पित करता है तो विश्वदेव और अग्निश्वात नाम के दो दिव्य पुरुष अदृश्य रूप में वहां आते हैं और अर्पित किया हुआ अन्नजल सीधा पितर तक पहुंचा देते हैं। यदि किसी पितर का जन्म किसी योनि में हो गया हो तो भी ये दोनों दिव्य पुरुष आपके द्वारा अर्पित किया हुआ अन्नजल उन तक पहुंचा देते हैं। यदि आपके पितर दानव योनि में जन्म लेते हैं तो उन तक आपके द्वारा अर्पित किया हुआ अन्नजल मांस रूप में, प्रेत योनि में जन्मे पितरों को भोजन रुधिर यानी खून के रूप में मिलता है। वहीं अगर किसी पितर का जन्म पशु के योनि में हो गया है तो उसे अन्न तृण यानी घास के रूप में प्राप्त होता है, जबकि देवयोनि में जन्मे पितरों को वह अन्न अमृत के रूप में प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम पितर को जो भी अर्पित करते हैं वह तो जस का तस पड़ा रहता है। यदि पितर सच में ग्रहण करते तो अर्पित किया हुआ अन्न समाप्त हो जाना चाहिए था। तो आपको बता दूं कि पितरों का मनुष्य की तरह भौतिक शरीर नहीं होता। पितरों का शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इसलिए पितर आपके द्वारा अर्पित किए हुए अन्नजल का केवल सारतत्व यानी गंध और रस ही ग्रहण करते हैं। अगर यह जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।